हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 12। द चैप्टर नेम इज रे ऑप्टिक्स एंड द टॉपिक इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। क्लियर है? तो लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने ह्यूमन आई की बात की थी, तो आज हम उसके डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन आई, नॉर्मल ह्यूमन आई तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ बीमारी आती हैं आपके आई में या कुछ डिफेक्ट रहते हैं जिनकी वजह से कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियरली दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। सबसे पहला जो डिफेक्ट ऑफ विजन है बिल्कुल कॉमन, वो है आपका लॉन्ग साइटनेस या फिर जिसको हम बोलते हैं फार साइटनेस या फिर जिसको हम बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया। तो अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है, मतलब किसी ह्यूमन आई में ये डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट से वो सफर कर रही है, तो उस केस में उसको दूर की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, वो क्लियरली दिखाई पड़ती है, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं, पास के ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उसे क्लियरली दिखाई नहीं पड़ती। तो इसको हम लिख लेते हैं the human eye suffering with this defect can see far या फिर distant object clearly, but cannot see the nearby objects clearly। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको समझना है ध्यान से। देखिए, एक तो जब किसी ऑब्जेक्ट की इमेज आई लेंस द्वारा रेटिना पर बनाई जाती है तभी हम उसकी क्लियर इमेज को देख पाते हैं। अगर इमेज आपकी रेटिना के आगे या पीछे बनती है तो उस केस में आपको वो जो इमेज है वो क्लियरली दिखाई नहीं पड़ेगी। तो रेटिना पर ही फोकस करना होता है लेंस को। ठीक है, रेटिना से आगे रेटिना से पीछे फोकस कर देगा तो उस केस में आपको जो इमेज है वो क्लियरली दिखाई नहीं देगी। तो क्या रीजन हो सकते हैं इसमें, वो समझते हैं। पहले देखते हैं होता क्या है, किस तरह से इसमें इमेज बनती है। ये मान लीजिए आपके पास एक आई लेंस है, ये आपकी आई है। तो इमेज एक्चुअल में कैसे बनती है पहले वो समझ लेते हैं, इसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। दूर की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे तो लाइट की रेस कैसी आती है भैया, पैरेलल। तो इनको तो ये फोकस कर देता है बिल्कुल रेटिना पर, कोई दिक्कत नहीं आती लेंस को। रेटिना पर फोकस जाती है, क्लियर इमेज बनती है दूर की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी। लेकिन अगर पास के ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए, जैसे अगर हम पास के ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, थोड़ा पास रखी हुई है, तो जो इसकी इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे जाकर बनती है, रेटिना पर नहीं बन पाती। इस तरह से रेटिना के पीछे जाकर ये मिलती है, रेटिना पर नहीं मिलती। जो पास रखी ऑब्जेक्ट है वो रेटिना के पीछे जाकर मिलती है, और जो दूर रखी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज रेटिना पर ही बनती है, इसलिए वो हमें क्लियर दिखाई पड़ती है। तो ये डिफेक्ट है इसमें। अब इसमें हो क्या सकता है, तो या तो जो आपका क्या इसके कॉज हो सकते हैं, तो या तो जो लेंस है आई लेंस उसकी फोकल लेंथ बढ़ गई है, वो जल्दी फोकस नहीं कर पाता, थोड़ा दूर फोकस कर पाता है। इसकी जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो गई है, सिलरी मसल्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, इसको कांटेक्ट नहीं कर पाती अच्छे से, तो ज्यादा पास फोकस नहीं कर पाता, थोड़ा दूर फोकस कर पाता है नियर पॉइंट के लिए। तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई, या फिर जो आई बॉल है उसका साइज घट गया है, तो जो इमेज फोकस हो रही है वो पीछे हो रही है, आई बॉल का जो साइज है नॉर्मल आई से वो कम हो गया है। ठीक है, तो दो रीजन इसके बनते हैं, या तो फोकल लेंथ जो आई लेंस की है वो आपकी इंक्रीज हो गई है,
या फिर आई बॉल जो है उसका साइज डिक्रीज हो गया है। ये दोनों रीजन आप लिख दोगे कॉज में। नंबर फर्स्ट, either the focal length of eye lens increases या फिर the size of eyeball डिक्रीजेज। ये हो गया आपके पास क्या, इसका कॉज, ये कारण है। अब इस डिफेक्ट से जो सफर कर रही है ह्यूमन आई, उसको उसका क्या है, उसका जो फार पॉइंट है वो तो इनफाइनाइट पर ही, मतलब दूर तो कितना भी दिखवा लो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो नियर पॉइंट है वो शिफ्ट कर गया है। इन दिस डिफेक्ट near point of human eye shifted away from eye. It is more than 25 centimeter, but far point remains same। जहां पर रेंज ऑफ विजन होती है आपकी, वो होती है नियर पॉइंट से लेकर इन्फिनाइट। यहां पर जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। क्वेश्चन में दिया होता है किसी किसी आग में 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 3 मीटर से जो दूर ऑब्जेक्ट है वही क्लियर दिखती है, उससे पहले के ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखती। नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर तक दिखती है। तो नियर पॉइंट यहां पर थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। नियर पॉइंट क्या भैया, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, चलिए अब इसका करेक्शन देखते हैं। इसमें करेक्शन किस टाइप से हो पाएगा, कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं इस डिफेक्ट को। तो आप यहां पर लेंस इस्तेमाल करोगे, कन्वर्जिंग लेंस, सूटेबल फोकल लेंथ का, तो करेक्शन हो जाएगा इस डिफेक्ट का। ठीक है, जो आपको इमेज है पास वाली ऑब्जेक्ट की वो भी साफ दिखेगी। करेक्शन देखते हैं क्या है। बाय यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ suitable focal length, this defect can be corrected। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं किस तरह से आपका ये करेक्शन होगा। ये आपके हो गए आई बॉल। ठीक है भाई, यहां पर आपने एक लेंस ले लिया, कॉन्वेक्स लेंस, सूटेबल फोकल लेंथ का आपने क्या करा है, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। अब देखिए क्या होगा, जैसे आपकी मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत पास है, क्लोज है, तो इससे लाइट की रेज आ रही थी इस तरह से, लाइक दिस। ठीक है, इन रेज को हल्का सा कन्वर्ज कर देती है, जो लेंस है आपका जो आपने यूज किया वो। तो इनका भाई जो रेज थी आपके पास, जो रेज ये जा रही थी कुछ इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर,
इन्हें ये लेंस पहले कन्वर्ज करता है ना, थोड़ा सा मोड़ देता है। अब अगर ये कन्वर्ज हो गई है तो जो इस आई के लिए ऑब्जेक्ट होगी वो ये हो जाएगी, यानी जो आपके पास इमेज थी, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट है आपने मान लीजिए 25 सेंटीमीटर पे रखी। अब आप चूंकि डिफेक्टेड पर्सन है, ये इसकी आई में डिफेक्ट है तो इसका नियर पॉइंट तो कहीं और होगा, ये नियर पॉइंट होगा ऑफ डिफेक्टेड पर्सन। तो पास रखी, नियर पॉइंट से पास रखी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो नियर पॉइंट तक पहुंच जाए तो ये देख पाएगा। भाई इसको तो नियर पॉइंट पे दिखता है ना, इस ऑब्जेक्ट को यहां पे शिफ्ट कर दिया इस लेंस ने, अब इसको ये क्लियर दिखाई पड़ेगी, ये दूर कर दिया इसने थोड़ा सा इसको। अब ये जो आपकी फाइनल रेज है वो कहां पर कन्वर्ज हो जाएंगे, आकर रेटिना पर आकर मिल जाएंगे इस तरह से। जो आपकी फाइनल इमेज है अब वो रेटिना पर बन पाएगी। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो करता क्या है, पास वाली जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज इस आई का जो नियर पॉइंट है उस पर बना देती है, और ये आई इस पॉइंट ए से दूर की ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाती है, इससे पहले वाले को नहीं। अगर यहां तक पहुंच गई आपकी जो इमेज है इस लेंस के द्वारा, ये जो इमेज है एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, और ये ऑब्जेक्ट आई लेंस क्लियरली देख सकता है क्योंकि उसके नियर पॉइंट पर ये पहुंच चुकी है। तो इस तरह से आपका जो है करेक्शन किया जा सकता है इस डिफेक्ट का। क्लियर होगी बात? तो भाई इसका फिगर आप बना लो, है ना। चलिए भाई क्वेश्चंस भी हम करेंगे इन पे। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरे डिफेक्ट की जिसका नाम हो जाएगा नियर साइटनेस। या फिर मायोपिया कहते हैं हम लोग इसको, शॉर्ट साइटनेस, नियर साइटनेस, सब इसी के नाम है। मायोपिया, ठीक है। अब ये जस्ट उल्टा है किसका, हाइपरमेट्रोपिया का। इसमें क्या होता है, जो पास की ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखाई पड़ते हैं, पर जो दूर के ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई नहीं पड़ती। द ह्यूमन आई सफरिंग फ्रॉम this defect can see the nearby objects clearly but cannot see the distant object clearly। क्लियर होगी बात? तो यहां पर जो दूर की ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं दिखाई पड़ती, जो आपकी पास वाली ऑब्जेक्ट है उनको क्लियर दिखा सकता है। मतलब जो पास वाली ऑब्जेक्ट है उनकी जो इमेज बनती है वो रेटिना पर ही बनती है, पर जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाती है इसमें। तो कुछ इस प्रकार से होता है यहां पर। अब इसमें क्या है आपका, जो पास वाली ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए पास की ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज तो बिल्कुल एग्जैक्टली रेटिना पर जाकर बन रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इनको देखने में, ठीक है। पर जो दूर की ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए इस तरह से आपकी रेज आई पैरेलल एक दूसरे के, ये जो है रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं, ऐसे यहां पर मर्ज हो गई। तो ये जो कन्वर्ज करता है आई लेंस, दूर की जो रेज है उनको रेटिना से पहले कन्वर्ज कर देता है, और जो पास रखी ऑब्जेक्ट उनको बाद में कन्वर्ज करता है। क्लियर है भाई? तो इस तरह से आपकी डिफेक्ट है, जो पास वाले ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई पड़ते हैं क्योंकि वो रेटिना पर बन रही है, पर जो दूर के ऑब्जेक्ट है उनकी इमेज रेटिना से पहले बन जाती है, इसलिए हमें क्लियरली दिखाई नहीं पड़ती। अब दो रीजन हो सकते हैं, या तो इसकी फोकल लेंथ शॉर्ट हो गई है, इनको पहले कन्वर्ट कर देती है रेटिना से,
आई लेंस किया, फिर जो आई बॉल है उसका साइज बड़ा हो गया, पिछली बार से जस्ट उल्टा करना है आपको यहाँ पे। चलो आप कॉस की बात कर लेते हैं भाई। Either the focal length of eye lens decreases या फिर the size of eyeball increases। क्लियर हो गई बात? अच्छा इसमें क्या है, इसमें जो फार पॉइंट है वो थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है ना, टुवार्ड्स आई की तरफ शिफ्ट हो जाता है, नियर पॉइंट आपका वहीं पे रहता है। इन दिस डिफेक्ट फार पॉइंट शिफ्टेड टुवार्ड्स आई। इन्फिनिटी से कम रहता है, मतलब ये कहीं 100 मीटर 200 मीटर पे आपका आ जाएगा, जैसा भी होगा 50 मीटर पे हो जाएगा फार पॉइंट। उसके बाद के ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे क्लियरली, बट नियर पॉइंट रिमेन्स सेम। यहां पर जो रेंज ऑफ विजन होगी आपकी 25 सेंटीमीटर से लेकर फार पॉइंट तक होगी। फार पॉइंट आपका इन्फिनाइट भी नहीं होगा, उससे कहीं 50 मीटर 100 मीटर ऐसे कुछ होगा आपका। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं करेक्शन की। ये फार पॉइंट जो है डिफेक्टेड आई का दिया होता है आपको क्वेश्चन में। अब फार पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट नहीं मान सकते, नॉर्मल आई का फार पॉइंट इन्फिनाइट होता है, जबकि इस डिफेक्ट से जो सफर कर रहा है उसका फार पॉइंट कुछ और होता है, 50 मीटर 100 मीटर, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो, अलग अलग आई के लिए अलग अलग हो सकता है। चलिए भाई करेक्शन देखते हैं, इसका करेक्शन किस तरह से होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, सूटेबल फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। करेक्शन बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। by using a concave lens of suitable focal length, this defect can be corrected। क्लियर है भाई? चलिए देखते हैं क्या होगा इसमें। तो इसमें क्या होगा जरा आप ध्यान से देखना और समझना। ये मान लीजिए आपकी आई बॉल हो गई, ठीक है, थोड़ी गंदी बनी है, आप एडजस्ट कर लेना भाई। और यहां पर जो है आपके पास एक कॉनकेव लेंस आपने यूज कर लिया। क्या कर लिया भाई? एक कॉनकेव लेंस जो है आपने वो यूज कर लिया। अभी क्या करेगा जरा आप ध्यान से देखो और समझो। मान लीजिए आपके पास जो रेज हैं वो आई बहुत दूर से, इन्फिनाइट से आई, क्योंकि दूर के ऑब्जेक्ट हमें क्लियर देखनी है, पास की तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो दूर वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये इनको हल्का सा मोड़ देता है, डाइवर्स कर देगा इस तरह से, ऐसा। और जब भी डाइवर्स कर देगा तो जो इसकी इमेज है आपकी सीधी रेटिना पर जाकर बन जाएगी। अब जो ये रेज है आपकी, अगर इनको पीछे बढ़ाया जाए, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहां पर भी है? इन्फिनाइट पर। जो इन्फिनाइट पे ऑब्जेक्ट थी उसको कॉनकेव लेंस जो है यहां पर ले आया। किस जगह ले आया? फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई या पर्सन।
जो डिफेक्टेड पर्सन है उसके जो फार पॉइंट है वहां पर इनफाइनाइट वाले ऑब्जेक्ट को ले आया कॉनकेव लेंस, और जब ये कॉनकेव लेंस ऐसा कर देगा तो उसके बाद जो आई लेंस है, यहां तक कि ऑब्जेक्ट को देख सकता है, इसके पहले वाले को भी इसके बाद वाले को दिक्कत हो रही थी, तो बाद वाले जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे कर दिया गया शिफ्ट कॉनकेव लेंस के द्वारा। तो दूर की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज इसके फार पॉइंट पे बनाने का काम करता है कॉनकेव लेंस जो है, और बाकी फिर आई लेंस कर लेता है इसको रेटिना पर कन्वर्ट्स। इस तरह से आपको क्लियरली दिखाई पड़ती है इमेज। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए अब आगे बात कर लेते हैं बाकी जो दो बचे हैं। तो इसके बाद जो डिफेक्ट है उसका नाम है प्रेस बायोपिया। ये तो कुछ उम्र की वजह से होता है, जो ओल्ड पर्सन्स हैं जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा होती है उनमें ही ज्यादा होती है बीमारी। प्रेस बायोपिया, तो प्रेस बायोपिया क्या है सुने जरा, समझें इसको भी। तो इससे जो सफर कर रहा है पर्सन, उसको दोनों ही ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई पड़ती, ना पास की ना दूर की। और ये होता है सीधे सीधे एज के कारण। जब आपकी एज बढ़ जाती है तो जो सेलरी मसल्स हैं वो अपना काम जो है कम कर देती हैं, उनका जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाती, और जो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है, जिससे लेंस अपनी फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाता प्रॉपरली, ज्यादा बढ़ा भी नहीं पाता, ज्यादा कम भी नहीं कर पाता, है ना। तो इसलिए आपकी जो आई है ना तो दूर की ऑब्जेक्ट क्लियर देख पाती है, ज्यादा पास की। द ह्यूमन आई सफरिंग विद दिस डिफेक्ट neither can see nearby objects clearly nor distant object। ठीक है, न तो पास की ज्यादा अच्छी दिखती है इसको, न ज्यादा दूर की भी ऑब्जेक्ट इसको बढ़िया तरह से दिखती है। ठीक है, इसका जो कॉज है वो क्या है, इसमें कोई फिगर बनाने की आपको जरूरत नहीं है। एक रेटिना से पहले मर्ज होगी और एक रेटिना के बाद, मतलब फोकल लेंथ को ना तो ज्यादा बढ़ाया जा सकता है ना ज्यादा कम किया जा सकता है, हल्की सी रेंज बन जाती है, उसी रेंज में साफ दिखता है, बाकी फिर ना पास का साफ दिखता है ना दूर का आपको साफ दिखता है। तो इसका कॉज क्या है, आपकी जो एज इंक्रीज हो रही है इसकी वजह से, जो एज बढ़ रही है आपकी इसकी वजह से। दिस डिफेक्ट अराइजेस इन एल्डरली पर्सन्स। With the age, the function of ciliary muscles also flexibility of eye lens decreases with the age। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे सिलरी मसल्स का जो फंक्शन है वो कम पड़ जाएगा, ज्यादा बढ़िया से काम नहीं कर पाएंगी, वो कमजोर पड़ जाती है सिलरी मसल्स, और फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा अच्छी रहती नहीं है लेंस की, तो फोकल लेंथ को ज्यादा कम और ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। तो पास और दूर दोनों की जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखाई नहीं पड़ती। अच्छा, इसका करेक्शन कैसे करते हैं, तो इसमें हम करेक्ट करते हैं, आपका जो चश्मा होगा उसमें दोनों लेंस एक साथ यूज करेंगे। छोटे से भाग में हम कॉनकेव यूज कर लेंगे, बाकी आपका कॉन्वेक्स रहेगा। तो बाई फोकल लेंथ जो यहां पर हम लेंस यूज करेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स एक साथ। तो करेक्शन देखिए, करेक्शन किस तरह से होगा इसका। By using
बाईफोकल लेंथ बाई यूजिंग ए लेंस ऑफ बाईफोकल लेंथ, है ना, ऐसे लिखते हैं, बाई यूजिंग ए लेंस ऑफ बाईफोकल लेंथ, this defect can be corrected. In bifocal length, the bifocal length consists of जो बाईफोकल लेंथ है वो जो होता है उसमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों होते हैं। तो नंबर फर्स्ट, एक कॉन्केव लेंस, जो कॉन्केव लेंस होता है वो आपका ऊपरी हिस्से में होता है इस लेंस के, है ना, विच फॉर्म्स अपर सरफेस of this lens, and number second, a convex lens forms lower surface of this lens. नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है, ऊपर का जो हिस्सा होता है उसमें कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल होता है। जब आपको दूर की ऑब्जेक्ट देखनी हो तो आप ऊपर की तरफ निगाह करते हैं सीधी, तो आपको दूर की ऑब्जेक्ट साफ दिखती है। जब आपको पढ़ना होता है तो आप नीचे तरफ निगाह कर लेते हैं, तो नीचे वाला जो लेंस है उससे आपको साफ दिखता है, कॉन्वेक्स लेंस से। क्लियर है? तो लास्ट की जो डिफेक्ट है उसकी बात कर लेते हैं, एस्टिग्मेटिज्म है। इसमें क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं देख पाती आप, किसी एक लाइन को टेढ़ा मेढ़ा कर देती है। लास्ट डिफेक्ट जो है वो क्या है आपका, एस्टिग्मेटिज्म। इस डिफेक्ट से जो सफर कर रही हो ह्यूमन आई, वो दोनों जो लाइंस है, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन, दोनों को सही तरह से फोकस नहीं कर पाती एक साथ, है ना। एक लाइन को एक बार में फोकस कर पाती, दूसरी लाइन को फोकस नहीं कर पाती। लिखेंगे द ह्यूमन आई suffering with this defect cannot focus both horizontal and vertical lines simultaneously. ठीक है, दोनों लाइंस को एक साथ फोकस नहीं कर पाती। क्लियर है? तो इसका जो रीजन होता है वो क्या होता है, मतलब मान लीजिए आपका कुछ इस तरह का कोई मैश है जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह की लाइंस है। मैं आपको समझाता हूँ किस क्या प्रॉब्लम होती है साइड में, देखो आप समझो पहले। मान लीजिए आपके पास ये आई लेंस है, ये आई बॉल है, ठीक है भाई। तो जो इमेज बनती है वो किस तरह की बनती है, मान लीजिए आपके पास यहां पर एक मैश रखा हुआ है और उसमें वर्टिकल लाइंस भी हैं और मान लीजिए उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं, इस तरह से। ठीक है, जब इसको ये देखेगा तो यहां पर जो इमेज बनती है इस जगह पर रेटिना पर, वो किस तरह से बनती है जरा आप समझेंगे ध्यान से। तो रेटिना पर नहीं, थोड़ा सा पीछे बना रहा हूं मैं, हल्का सा पीछे नहीं बनती, एक्चुअली में रेटिना पर ही बनती है, पर किस तरह से बनती है वो जरा समझो आप। मतलब अगर इसने वर्टिकल लाइंस सही कर लेते हैं, वर्टिकल लाइंस अगर सही फोकस कर ली हैं तो उस केस में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उनको सही तरह से फोकस नहीं कर पाएगा, ये इस तरह से फोकस होंगी, ये ऐसे, है ना, टेढ़ी मेढ़ी डिस्टॉर्ट हो जाएगी जो आपकी इमेज है वो।
तो वर्टिकल लाइन सही कर लेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन गड़बड़ हो जाएगी, या फिर अगर इसने हॉरिजॉन्टल लाइन सही करनी है तो वर्टिकल लाइन जो है आपकी वो गड़बड़ हो जाएगी। तो वर्टिकल लाइन जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएंगी, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सही से फोकस हो जाएंगी। ये तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम रहती है इसमें, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है दोनों को एक साथ फोकस नहीं कर पाती, इस डिफेक्ट से सफर कर रही है जो ह्यूमन आई वो। अब इसका करेक्शन क्या है, तो यहाँ पर अच्छा इसका रीजन क्या है, इसका जो कॉज होता है वो होता है जो आई बॉल है वो पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं होती, जो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट प्लेन्स में। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वर्टिकल के लिए उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, अलग। मतलब जो अलग अलग पार्ट हैं वहां पर जो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है आई बॉल की वो अलग है, ये इसका रीजन है। तो कॉज देखते हैं। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू the radius of curvature of eyeball या फिर कॉर्निया बोल सकते हो, is different in different direction। हॉरिजॉन्टल में अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर और वर्टिकल में अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इस तरह से। ठीक है, आई बॉल इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल। इस तरह से आप बोल सकते हो। क्लियर है भाई? चलिए, तो ये बात हो गई। अब इसका जो करेक्शन है वो कैसे होता है, इसका जो करेक्शन होता है उसमें हम सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। इसके करेक्शन हम क्या यूज करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड by using a suitable a cylindrical lens of suitable focal length, है ना, a cylindrical lens। बस हो गया आपका। जब आप सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हो तो यहां पर जो इमेज बनती है वो सही सही बन जाती है आपकी। ठीक है, तो ये थे भाई आपके डिफेक्ट जो ह्यूमन आई में होते हैं, कॉमन डिफेक्ट्स हैं आपके। इनसे आपकी ह्यूमन आई सफर कर सकती है, बहुत लोग सफर करते हैं, जिसमें से मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ज्यादा कॉमन होता है। प्रेस बायोपिया तो हर एज में हो जाता है। एस्टिग्मेटिज्म बहुत कॉमन नहीं है, कम लोगों में ही पाया जाता है। चलिए भाई, तो आप देख लेते हैं कुछ दो चार न्यूमेरिकल्स, इसी डिफेक्ट पे किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो जरा आप ध्यान से देखो और समझो। तो हम एक क्वेश्चन में दोनों कवर कर लेते हैं। मान लीजिए आपकी एक पर्सन है, उसकी लेफ्ट और राइट आई में अलग अलग डिफेक्ट है। लेफ्ट आई में दूसरा डिफेक्ट है और जो राइट आई है उसमें अलग डिफेक्ट है। द लेफ्ट आई ऑफ ए पर्सन, जो लेफ्ट आई है किसी पर्सन की, इज मायोपिक। मायोपिक में क्या है, जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो साफ नहीं दिखती, विद ए फार पॉइंट। फोर मीटर, जो फार पॉइंट है क्या है इसका, 4 मीटर। एंड द राइट आई इज हाइपरमेट्रोपिक, with a near point of 75 centimeter।
75 सेंटीमीटर। तो जो इसका आई ग्लास बनेगा उसके लिए क्या प्रिस्क्रिप्शंस होंगी आपको बताना है। व्हाट आर द प्रिस्क्रिप्शंस फॉर जो आई ग्लास बनेगा, चश्मा बनेगा इसका, उसके लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा डॉक्टर, मतलब कौन सा लेंस लिखेगा और कितनी फोकल लेंथ का लिखेगा, ये आपको बताना है। तो भाई इसमें जो पर्सन है इसकी लेफ्ट और राइट आई जो है इसमें अलग अलग डिफेक्ट है आपका, दोनों को अलग अलग आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं फॉर लेफ्ट आई। अब जो लेफ्ट आई है यहां पर देखिए आपका जो फार पॉइंट है वो कितना है, 4 मीटर। फार पॉइंट मैंने आपको कहा था जब हम करेक्शन कर रहे थे, तो मैंने आपको समझाया था कि भाई जो इमेज बननी चाहिए, मैपे वाले केस में हम किस लेंस का यूज करते हैं आपको पता है, हम किसका यूज करते हैं भाई, एक कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। तो कॉनकेव लेंस क्या कर रहा था, बहुत दूर से जो रेज आ रही थी इनको ये हल्का सा मोड़ के इधर पहुंचा रहा था, तो इन्होंने कन्वर्ट कर दिया था पीछे की तरफ, है ना। ये जो मिल रही है लाइट रेज यहां पर, तो यू कहां पर है आपका, यू तो आपका इनफाइनाइट पर है। जो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में है वो कहां पर होती है, बहुत दूर होती है। जब आपको ये ना बताया कि ऑब्जेक्ट कहां रखनी, जाहिर सी बात में बहुत दूर तक का देखना होगा, ठीक है। तो 4 मीटर के बाद का दिखता नहीं है इसको, तो बहुत दूर का देखने के लिए सीधे ऑब्जेक्ट मतलब बहुत दूर रख के देखेगा, तो इसके फार पॉइंट पर इसकी इमेज आनी चाहिए। इमेज कहां आनी चाहिए, एट फार पॉइंट, ध्यान रखना आपको हमेशा। तो अगर इमेज नहीं बताई गई है, ऑब्जेक्ट कहां रखनी है, तो ऑब्जेक्ट आपको इनफाइनाइट पे रखनी है। अगर उसने क्लियर नहीं किया कहां तक का देखना है उसको, तो अगर उसने ये नहीं बोला कहां तक का देखना है, मतलब बहुत दूर का देखना चाह रहा है वो, तो ये तो आपको हो जाएगा इनफाइनाइट। फार पॉइंट पे इमेज बनेगी हमेशा, तो वी आपका हमेशा फार पॉइंट रहेगा। तो इस लेंस की लेंथ सॉल्व करेंगे भाई, इसकी थोड़ी निकालोगे आप फोकल लेंथ, तो चश्मे में तो ये रहेगा ना, ये वाला लेंस जो बाहर है, इसकी फोकल लेंथ निकालनी है। तो फार पॉइंट जो जाएगा वो आपका हो जाएगा वी, जो कि -4 मीटर आएगा, यार पीछे तरफ है तो माइनस में तो आएगा, इधर ही तो बन रही है इमेज, तो इमेज हमेशा यहाँ पर वर्चुअली बनेगी, बात ध्यान रखनी है आपको। u जो है आपका u हो गया इनफाइनाइट, तो इस केस में 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u अगर हम करते हैं तो 1/4 हो जाएगा 1/f, ये तो आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। यहां से f आपका आ जाएगा 4 मीटर, कितना आ जाएगा भाई 4 मीटर। तो पावर क्या हो जाएगी 1/4 का मतलब हो गया 0.25 डायोप्टर। पावर जो पावर लेंस की यूज करनी है वो 0.25 डायोप्टर करनी है, वो भी कौन सा, अच्छा यहां पर एक गलती कर गया मैं, माइनस और लाना है, भी आपका माइनस में है ना, तो फोकल लेंथ माइनस में आएगी, तो पावर भी किस में आएगी, माइनस में आएगी। कॉनकेव लेंस ऑफ -0.25 डायोप्टर पावर फॉर लेफ्ट आई। भाई लेफ्ट आई के लिए तो आपका इस तरह से जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं राइट आई की। तो राइट आई में क्या सिस्टम बनेगा वो भी देखो जरा आप ध्यान से। राइट आई जो है वो हाइपरमेट्रोपिक है, तो उसका जो नियर पॉइंट है वो 75 सेंटीमीटर है। तो यहां पर आप जानते हो, यहां पर जो हम फिगर बनाते हैं उसमें हम ध्यान रखते हैं कि जो आप लेंस यूज करोगे, कॉन्वेक्स लेंस जो आप यूज करोगे, वो जो पास वाली जो ऑब्जेक्ट है उसकी रेस को हल्का सा कन्वर्ट कर देती है और वापस जाकर कहां बन जाती है भैया, आपकी रेटिना पर कन्वर्ट कर दी जाती है बाई आई लेंस। तो अगर इन दोनों को हम पीछे बढ़ाते हैं,
इन दोनों रेस को जो लेंस के द्वारा हैं, तो वो आपको दिखेंगे कहां पर, यहां पर कहीं आपकी जो इमेज है बनेगी, इमेज एट नियर पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई। ये तो सिखाया था मैंने आपको। अब जो पास, कितनी पास रखनी है ऑब्जेक्ट को, तो नॉर्मल आई तो करना है इसको। तो नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो क्या होता है, -25 सेंटीमीटर। ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। नियर पॉइंट जो नॉर्मल आई के लिए होता है -25 सेंटीमीटर होता है, तो वही तो करना है आपको। अपने आई को नॉर्मली तो करना है, तो 25 पर रखे देखो ऑब्जेक्ट को, आपको दिख जाए तो अच्छी बात है। और जो यहाँ पर नियर पॉइंट है वी, वो हो जाएगा आपका -75। नियर पॉइंट तो -75 है ना फॉर डिफेक्टेड आई। अब इस आई को नॉर्मल करना है तो 25 सेंटीमीटर होने चाहिए ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रख के आपको दिख जानी चाहिए। यहाँ पे रख के दिख रही है। वैसे यहाँ हुआ क्या है, इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ बना दिया है। अब इसके लिए ये है ऑब्जेक्ट, तो इमेज हो गई फॉर दिस लेंस 1/f = 1/v - 1/u करेंगे 1/-75 1/-25। यहाँ पर जो फोकल लेंथ आपकी आ जाएगी 1/25 - 1/75, तो 2/75 आ जाएगी सेंटीमीटर में। 3 - 1 तो 2 क्या आ गई 75। तो यहाँ से जो फोकल लेंथ आपकी आ गई है वो आ गई 75/2 सेंटीमीटर। 75/2 क्या आ गई सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उस केस में आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 75/में हो जाएगा 200। अगर इसको हम 25 मीटर में आगे 25 3 जा और 25 8 जा, ठीक है। जो पावर आएगी वो कितनी आ जाएगी +8/3 डायोप्टर। तो यहां पर आपको कॉन्वेक्स फॉर राइट आई, a convex lens is used of power +8/3 डायोप्टर। 8/3 डायोप्टर की पावर का जो है कॉन्वेक्स लेंस आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा। किसके लिए, राइट आई के लिए। क्लियर हो गया भाई। तो ये है आपकी प्रिस्क्रिप्शंस जो आपको यहां पर इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। क्लियर होगी बात। चलिए तो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, ताकि और बढ़िया से बात समझ में आ जाए। फिर जो नेक्स्ट का वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे। फिर जो आप कर रहे हो ऑप्टिक्स है वो खत्म हो जाएगा, शुरुआत करेंगे हम वेव ऑप्टिक्स की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जरा आप ध्यान से देखें और समझें। तो आपको न्यूमेरिकल तो समझ में आ गए होंगे, बार बार ज्यादा न्यूमेरिकल्स कराने में फायदा नहीं, बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल्स होते हैं। इसके लिए मैं आपको एक और टॉपिक कवर कर देता हूं, लेंस कैमरा। जो कैमरा फोटोग्राफी आप करते हो, लेंस कैमरा वो किस तरह से वर्क करता है, उसके लिए क्या क्या चीजें आ सकती हैं, नीट में ज्यादा पूछी जाती है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे समझेंगे। मैं इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है इसका। तो जो लेंस कैमरा है वो क्या चीज है, वो किस तरह से फोटोग्राफी करता है, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज किस तरह से उसमें क्लिक होती है। लेंस कैमरा में एक्चुअल क्या होता है, आपके पास एक होता है लेंस, ठीक है, जो कि फोकस करता है किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसको एक फिल्म पर, जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है आपकी उस पर, ठीक है भाई। यहां पर जो लेंस होता है उसका जो एपर्चर है वो एडजस्टेबल होता है। उसमें कितना एपर्चर आपको रखना है वो आप एडजस्ट कर सकते हो उस लेंस के एपर्चर को, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर फर्स्ट बात इसके बारे में, जो लेंस है कैमरा का, इन लेंस कैमरा एक कन्वर्जिंग लेंस, आपके एक तो कॉन्वेक्स लेंस होता है यूज, इन लेंस कैमरा एक कन्वर्जिंग लेंस ऑफ एडजस्टेबल एपर्चर इज यूज्ड।
लेंस कैमरा में एक कन्वर्जिंग लेंस है जो कैसे आपका एडजस्टेबल एपर्चर का है, उसका हम यूज करते हैं। दूसरी बात, जो लेंस और फोटोग्राफिक फिल्म है जहां पर आपकी इमेज छपती है, तो फोटोग्राफिक फिल्म और लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी एडजस्ट किया जा सकता है। डिस्टेंस बिटवीन फोटोग्राफिक फिल्म एंड लेंस कैन बी एडजस्टेड, या एडजस्टेबल होती है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अब इसकी जो वर्किंग होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनेगी वो आप फिल्म पर फोकस करोगे बाय कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग जो लेंस है उसको आप इस तरह से सेट करोगे, उसकी फोकल लेंथ आपकी फिक्स होती है, तो बीच की दूरी जो है आपकी डिस्टेंस बिटवीन फोटोग्राफिक फिल्म और लेंस आप इस तरह से एडजस्ट करोगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज आपकी फोटोग्राफिक फिल्म पर बनना शुरू हो जाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोकसिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फोकसिंग। तो उसमें इस तरह की ट्यूब होती है, उसको आगे पीछे करके आप फोकस कर सकते हो, पहले की जो आपकी फोटोग्राफिक फिल्म है उसी पर आपकी इमेज जो है फोकस हो। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोकसिंग। तो इन फोटोग्राफिंग एन ऑब्जेक्ट an object first the image is focused at film by adjusting the distance between film and lens. This process is called फोकसिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई? फोकसिंग बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एपर्चर जो है आपका लेंस का उसको हम सेट करते हैं एक स्पेसिफिक वैल्यू पर, और थोड़ी देर के लिए जो फिल्म है उसको एक्सपोज कर देते हैं। किसके लिए? लाइट के लिए। उस पर लाइट पड़ने देते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। शटर होता है इसमें। तो जो एपर्चर है लेंस का वो कुछ जितना आपको एक्सपोज करना है, किस तरह की लाइट है, उसकी डिम लाइट है या ब्राइट लाइट है, उसके अकॉर्डिंग अगर ब्राइट लाइट है तो एपर्चर कम कर रखते हैं, और डिम लाइट है तो एपर्चर उसका बड़ा कर देते हैं लेंस का। और कुछ देर के लिए जो आपकी फिल्म है उसको लाइट के एक्सपोजर में आने देते हैं, जो आपकी इमेज है वो बन छप के तैयार हो जाती है, उस फिल्म पे बन जाती है, ठीक है। After focusing, the aperture of lens is set to a specific value and film is exposed to light for a fixed time through shutter। तो यहाँ पर जो फोटोग्राफिंग होती है इतनी आसान नहीं होती, इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। कितनी लाइट चाहिए, डिम है लाइट या फिर ज्यादा है तो एपर्चर कितना खोलना है, कितना कम करना है। इसीलिए इसका प्रोफेशनल एजुकेशन होती है आपकी फोटोग्राफी की। उसमें ये सब सिखाया जाता है, कितनी देर आपको रखनी है एक्सपोजर में जो फिल्म है, टाइम कितना होना चाहिए एक्सपोजर का, लेंस का एपर्चर क्या होना चाहिए लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखें, तब आपकी फोटोग्राफी होती है, तब आपकी बढ़िया फिल्म आएगी। अदरवाइज फिल्म जो है अच्छी नहीं आती है। तो कुछ चीजें कॉमन चीजें जिन पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं फिजिक्स में, वो जरा आप देख लो यहाँ पर। तो एक होता है आपका एफ नंबर।
लेंस का एफ नंबर होता है। ठीक है, हमेशा लेंस में आपको दिया होता है एफ नंबर, मोबाइल के लेंस का भी एफ नंबर होता है। ये होता क्या है सुने, कैमरा का जो लेंस है उसको एफ नंबर दिया जाता है, जैसे 2 हो गया है ना, 2.4 जो भी है दे रखा है, 2.8, 4, 5.6 whatever, कुछ एफ नंबर आपको दिया जाता है हमेशा। कि होता क्या, पहले इसको हम क्वांटिटी के रूप में समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस टू एपर्चर ऑफ लेंस। तो एफ नंबर जो है आपका वो होता है फोकल लेंथ अपॉन में एपर्चर। अब फोकल लेंथ एक कांस्टेंट चीज है, तो यहाँ कांस्टेंट चीज है, तो आप यहां से बोल सकते हो एपर्चर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ नंबर। एफ नंबर जितना बड़ा होगा उतनी एपर्चर आपका स्मॉल है, एफ नंबर जितना छोटा होगा उतनी एपर्चर क्या है आपका लार्ज है लेंस का। आप इस तरह से भी बात समझ सकते हो। क्लियर होगी बात। और जो एपर्चर होता है वो डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एपर्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। डी क्या होता है, डायमीटर ऑफ लेंस। ठीक है, चलिए भाई, तो एफ नंबर की बात आप समझ गए। अब हम बात करते हैं आगे टाइम ऑफ एक्सपोजर की। टाइम ऑफ एक्सपोजर से पहले आप एक बात समझेंगे। फॉर अ लेंस फॉर ए लेंस कैमरा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मल्टीप्लाई एपर्चर मल्टीप्लाई टाइम जो होता है वो आपका होता है कांस्टेंट। यहां आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये क्या है, एपर्चर ऑफ लेंस। और टी क्या है, टाइम ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, ये क्या होता है, टाइम ऑफ एक्सपोजर। और आप जानते हो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होता है। डी आपका डायमीटर, तो आप ऐसे बोल सकते हो आई इंटू डी स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन एपर्चर। अगर आपका एपर्चर आपने फिक्स कर लिया है तो उस केस में क्या करना है, आई इंटू टी क्या हो जाएगा भैया आपका कांस्टेंट। यार एपर्चर तो फिक्स कर दिया ना, तो यहां से आपका आ जाएगा I1 T1 इज इक्वल टू I2 T2। तो भैया अगर आपकी इंटेंसिटी ज्यादा है लाइट की तो टाइम ऑफ एक्सपोजर कम हो जाएगा उसी रेशियो में, और अगर आपकी इंटेंसिटी कम है तो टाइम ऑफ एक्सपोजर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा गिवन एपर्चर। तो एपर्चर हम फिक्स कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम कितना टाइम तक एक्सपोजर देना है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इजिली। क्लियर होगी बात। तो ये लेंस कैमरे के बारे में छोटी मोटी बातें बस इतनी आती हैं, तो मैंने आपको जो समझानी थी वो समझा दी। तो ये पूरा रे ऑप्टिक्स था, सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। बस लास्ट फुल लेक्चर कल मैं बनाऊंगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे न्यूमेरिकल्स के लिए। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी पूरी, जितनी मैंने आपको आज समझाई। डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, जो डिफेक्ट ऑफ विजन इन ह्यूमन आई, और उनपे न्यूमेरिकल्स भी एक आध मैंने आपको करवा दिए, और लेंस कैमरा के बारे में हमने आज डिटेल में बात कर ली। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।